क्रिकेट की दुनिया में कई नाम ऐसे हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग याद तो करते हैं मगर अफसोस के साथ। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं नामों में से एक हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिसके पास वह हुनर था जो बहुत कम खिलाड़ियों के नसीब में आता है। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता, हर गेंद को खतरा बना देने का कमाल और ऐसी लाइन लेंथ कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी घबरा जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह जादूगर जिसे दुनिया भविष्य का मैकग्रा कहती थी, आज क्यों क्रिकेट की तारीख में एक त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा के एक छोटे से गांव से था। ये वही ज़मीन है जहां से पाकिस्तान को कई बड़े क्रिकेटर मिले। लेकिन आसिफ का सफ़र आसान नहीं था। एक साधारण किसान घराने का लड़का जिसने न बड़े शहर की सुविधाएं देखी और न ही क्रिकेट की आधुनिक ट्रेनिंग। इसके बावजूद वह अपने ख्वाब के पीछे लगा रहा। गांव के मैदानों में जब आसिफ गेंदबाजी करता तो लोग कहते कि उसकी गेंद अलग ही लगती है। दुबला पतला सा नौजवान, लेकिन गेंद उसके हाथ से निकलते ही जादू बन जाती। धीरे धीरे यह बात आगे बढ़ी और डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंची। कोचों ने पहली ही नज़र में पहचान लिया कि यह आम गेंदबाज नहीं है। साल 2005 में जब मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कदम रखा तो दर्शकों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया, सब हैरान रह गए। उसकी स्विंग और सीम गेंदबाजी ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। लोग कहने लगे कि यह पाकिस्तान का नया हथियार है। मगर यह कहानी सिर्फ तारीफों की नहीं है। ये कहानी है उभार और पतन की। ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने अपनी काबिलियत से दुनिया को चौंका दिया, लेकिन अपनी गलतियों ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। मोहम्मद आसिफ का सफ़र हमें यह भी दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि अनुशासन और फैसलों का खेल है। एक छोटा सा गलत कदम, एक पल की कमज़ोरी और पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी उस सफ़र पर जहां एक आम लड़का दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के लिए खौफ बन गया, लेकिन फिर अपनी ही गलतियों की भूल भुलैया में ऐसा खोया कि वापसी का रास्ता न मिल सका। मोहम्मद आसिफ की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है और एक दर्दनाक हकीकत है। ये कहानी हमें दिखाती है कि उभार कितना मीठा और पतन कितना कड़वा होता है। शेखुपुरा का वह छोटा सा गांव, मिट्टी के मैदान, गलियों में खेलते बच्चे और बीच में एक दुबला पतला सा लड़का जिसके हाथ में गेंद थी। यह मोहम्मद आसिफ का बचपन था। क्रिकेट उसके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि सपना था। उसके दोस्त अक्सर कहा करते कि आसिफ की गेंद आम नहीं लगती। उसके हाथ से निकलने वाली हर डिलीवरी जैसे कोई राज छुपाए होती। आसिफ का बचपन सुविधाओं से खाली था। न प्रैक्टिस के लिए बड़े मैदान, न आधुनिक कोचिंग, लेकिन जोश और जुनून इतना था कि हर कमी को पूरा कर देता। वह घंटों स्थानीय मैदान में गेंदबाजी करता और अपनी लाइन लेंथ पर काम करता। धीरे धीरे इलाके के लोग भी मानने लगे कि यह लड़का कुछ खास है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी एंट्री भी किसी कहानी से कम न थी। जब उसने पहली बार फर्स्ट क्लास मैच खेला तो सबको हैरानी हुई कि एक नौसिखिया गेंदबाज इतनी सटीक गेंदबाजी कैसे कर सकता है। बल्लेबाज बार बार उसकी गेंद पर धोखा खा जाते। यही वे लम्हे थे जिन्होंने कोचों और सेलेक्टर्स की नज़रें उस पर जमा दी। 2005 में मोहम्मद आसिफ ने आखिरकार पाकिस्तान टीम के लिए डेब्यू किया। ये लम्हा उसके सपनों की ताबीर था, लेकिन ज़्यादा लोग इस नौजवान को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। दर्शकों को लगता था कि यह एक आम सा गेंदबाज है जो ज़्यादा वक्त तक टीम का हिस्सा नहीं रह पाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। जैसे ही आसिफ ने गेंद अपने हाथ में ली, सब हैरान रह गए। उसकी गेंद न ज़्यादा तेज थी और न ही उसमें कोई गैरआम स्पिन, लेकिन जो चीज़ सबसे अलग थी वह थी स्विंग। गेंद बल्लेबाज के करीब पहुंचते पहुंचते रुख बदल लेती थी। बल्लेबाज अक्सर समझ ही नहीं पाते थे कि खेलें कैसे। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में आसिफ ने अपनी काबिलियत का ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उसके सामने बेबस हो गए। क्रिकेट विशेषज्ञों ने पहली बार कहा, यह नौजवान आम नहीं, यह पाकिस्तान का नया हथियार है। जल्द ही मोहम्मद आसिफ ने खुद को पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा साबित कर दिया। शोएब अख्तर अपनी स्पीड के लिए मशहूर थे, लेकिन आसिफ अपनी समझदारी के लिए।
कहा जाता था कि शोएब की गेंद बल्लेबाज को डरा देती है, लेकिन आसिफ की गेंद बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। उन दिनों पाकिस्तान टीम को एक ऐसे गेंदबाज की तलाश थी जो टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल डाल सके और विरोधी बल्लेबाजों को थका दे। आसिफ ने वह कमी पूरी कर दी। उसकी गेंदबाजी ने न सिर्फ सेलेक्टर्स बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। यह वह दौर था जब मोहम्मद आसिफ को क्रिकेट की दुनिया में पहचान मिलनी शुरू हुई। मीडिया ने उसे जादूगर और नया मैकग्रा कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ तारीफों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि आने वाले बरसों में आसिफ ने अपनी जिंदगी के वे फैसले किए जिन्होंने उसके उभार को पतन में बदल डाला। लेकिन उस वक्त 2005 और 2006 के बीच मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद था। एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर जिसके हाथ में गेंद आते ही बल्लेबाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। यहीं से उसका सफर असल मायनों में शुरू हुआ था, एक आम गांव के लड़के से लेकर पाकिस्तान की कैप पहनने तक। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2006 से 2009 तक का दौर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में मोहम्मद आसिफ का सुनहरा जमाना माना जाता है। यह वह वक्त था जब एक दुबला पतला सा नौजवान, जिसकी न ज्यादा स्पीड थी और न ही कोई ड्रामाई एक्शन, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए डरावना सपना बन चुका था। मोहम्मद आसिफ की असली ताकत थी उसकी लाइन और लेंथ। वह गेंद को इतनी सटीकता से फेंकता कि बल्लेबाज के पास गलती की कोई गुंजाइश न रहती, और जब उसमें स्विंग शामिल होती तो नजारा ही कुछ और होता। गेंद बल्ले के करीब पहुंचकर अंदर की तरफ मुड़ जाती या फिर आखिरी लम्हे पर बाहर निकल जाती। यही वह जादू था जिसने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बना दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 2006 की सीरीज को ही देख लीजिए, जब आसिफ ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। केविन पीटरसन जैसे क्लास बल्लेबाज बार बार उसके जाल में फंसे। तब विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि यह लड़का सिर्फ गेंदबाजी नहीं करता, यह बल्लेबाज के दिमाग से खेलता है। इसी तरह भारत के खिलाफ भी उसकी परफॉर्मेंस यादगार रही। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लीजेंड्स उसके सामने अक्सर मुश्किलों में नजर आते। एक बार कमेंटेटर्स ने कहा, आसिफ की गेंद में रफ्तार कम है, लेकिन यह समझदारी में सबसे आगे है। मोहम्मद आसिफ का जादू सिर्फ एशिया तक सीमित न रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उसने रिकी पोंटिंग जैसे महान कप्तान को बार बार आउट किया तो दुनिया हैरान रह गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हमेशा तेज गेंदबाजों पर हावी रहते थे, लेकिन आसिफ ने अपनी बुद्धिमानी और स्विंग के जरिए उन्हें भी झुका दिया। 2007 वर्ल्ड कप से पहले आसिफ को पाकिस्तान का खुफिया हथियार कहा जाने लगा। विशेषज्ञों का मानना था कि यह गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में वसीम अकरम और वकार यूनुस के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी खोज है। कई बार शोएब अख्तर और आसिफ की जोड़ी ने विरोधी टीमों को तहस नहस कर दिया। शोएब की रफ्तार और आसिफ की समझदारी, यह मेल इतना खतरनाक था कि बल्लेबाज अक्सर यह तय नहीं कर पाते थे कि ज्यादा डरें किससे। एक तरफ गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी और दूसरी तरफ आसिफ की गेंद ऊपर से सीधी लेकिन भीतर ही भीतर जादुई अंदाज में मुड़ जाती थी। क्रिकेट की दुनिया ने आसिफ को आधुनिक दौर का मैकग्रा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह ग्लेन मैकग्रा अपनी लाइन और कंट्रोल के लिए मशहूर थे, ठीक उसी तरह आसिफ ने बल्लेबाजों को अपनी लाइन और लेंथ से कैद कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आसिफ की गेंद में अप्रत्याशित स्विंग भी शामिल होती थी। इस दौर में आसिफ ने कई ऐतिहासिक स्पेल डाले। एक बार इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ही ओवरों में उनके टॉप ऑर्डर को हिला दिया। भारत के खिलाफ अहम मैच में लगातार 2 ओवरों में द्रविड़ और लक्ष्मण को पवेलियन की राह दिखा दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैनियल वेटोरी ने कहा था, मोहम्मद आसिफ को खेलना ऐसा है जैसे हर गेंद पर इम्तिहान देना। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आसिफ की गेंदबाजी देखना किसी कलाकार की पेंटिंग देखने जैसा था। वह बल्लेबाज को धोखा देता, विकेटें उड़ती जाती और दर्शक झूम उठते। मैदान में मौजूद तमाशाबीनों को महसूस होता कि वे किसी गैर मामूली हुनर के गवाह हैं। लेकिन इस उभार के साथ साथ कुछ अंधेरे साए भी उसके पीछे बढ़ रहे थे। आसिफ की जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जो जल्द ही उसके क्रिकेट करियर को जमीन पर गिरा देने वाली थीं। मगर उस वक्त तक
2006 से 2009 के बीच मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते थे। क्रिकेट विशेषज्ञ, कमेंटेटर्स और दर्शक सब यही कहते थे। अगर किसी ने गेंद को जादुई अंदाज में चलाया है तो वह है मोहम्मद आसिफ। ये वह लम्हा था जब लगता था कि पाकिस्तान को एक नया वसीम अकरम मिल गया है, एक नया लीजेंड जन्म ले रहा है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक अलग ही कहानी लिख रखी थी। उभार के दिन अपने चरम पर थे। मोहम्मद आसिफ की स्विंग दुनिया को हैरान कर रही थी। दर्शक और विश्लेषक सोच रहे थे कि अब पाकिस्तान को आने वाले कई सालों के लिए एक ऐसा गेंदबाज मिल गया है जो दुनिया पर राज करेगा। लेकिन फिर वह लम्हा आया जब पहली बार उसके करियर पर काले बादल छा गए। यह साल 2006 था। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी सीरीज खेल रही थी। इसी दौरान खबर आई कि पाकिस्तान के दो तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर डोपिंग टेस्ट में नाकाम हो गए हैं। ये खबर बिजली बनकर गिरी। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि पूरी दुनिया चौंक उठी। डोपिंग का मतलब था प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल। खेलों में इसे सबसे बड़ा अपराध माना जाता है क्योंकि यह न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ समझा जाता है। मोहम्मद आसिफ के प्रशंसकों को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस गेंदबाज को वे मैदान पर जादू करते देखते थे, क्या वाकई उसने अपनी फिटनेस या प्रदर्शन के लिए कोई गलत रास्ता चुना? मीडिया ने भी तूफान खड़ा कर दिया। यह कहानी है क्रिकेट के सबसे बड़े मैदानों में से एक, लॉर्ड्स की, जिसे होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। यही वो जगह है जहां खिलाड़ी सपना देखते हैं कि वे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और इतिहास रचें। 2010 में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही थी और मोहम्मद आसिफ अपने करियर के चरम पर थे। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उनकी स्विंग गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आते थे। लेकिन उसी सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के दौरान ऐसा धमाका हुआ जिसने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खेल को हिला दिया। इंग्लैंड के मशहूर अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने एक अंडरकवर रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और उस वक्त के कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक बुकी मजहर मजीद ने छुपे कैमरे के सामने बताया था कि किस ओवर में आसिफ और आमिर नो बॉल करेंगे, और हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल वही हुआ। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान आमिर और आसिफ ने वैसी ही नो बॉल डाली जैसी रिपोर्ट में पहले से बताई गई थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया हेडलाइन बनाने लगा, पाकिस्तान क्रिकेट बदनाम, लॉर्ड्स का मैदान भ्रष्टाचार से दागदार। मोहम्मद आसिफ, जो एक दशक से अपनी जादुई स्विंग से दुनिया को हैरान कर रहे थे, अचानक एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़े कर दिए गए। फैंस हैरान थे। क्या ये वही आसिफ हैं जिन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बल्लेबाजों को नाको चने चबवाए थे? आसिफ ने शुरुआत में आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं बेगुनाह हूं, ये सब एक साजिश है। लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि इनकार की गुंजाइश नहीं बची। वीडियो फुटेज, रिकॉर्डिंग्स और तयशुदा नो बॉल्स का समय, सब कुछ इन खिलाड़ियों को बेनकाब कर रहा था। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। तीनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि अपराध का रूप ले लिया। ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा चला और महीनों की सुनवाई के बाद फैसला आया। मोहम्मद आसिफ को 1 साल की जेल और 7 साल का बैन, मोहम्मद आमिर को 6 महीने की जेल और 5 साल का बैन, सलमान बट को 2.5 साल की जेल की सजा हुई। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का सर शर्म से झुक गया। लॉर्ड्स का मैदान, जो क्रिकेट की इज्जत की पहचान था, इस कांड से दागदार हो गया। अगर मोहम्मद आसिफ और आमिर भ्रष्टाचार में न पड़ते तो पाकिस्तान के पास वसीम और वकार के बाद दुनिया के 2 सबसे बड़े फर्स्ट बॉलर होते। 2010 का लॉर्ड्स स्कैंडल आज भी मोहम्मद आसिफ के नाम के साथ जुड़ा है। ये थी कहानी मोहम्मद आसिफ की, एक जादूगर गेंदबाज की, एक महान प्रतिभा की और एक बर्बाद कर देने वाली गलती की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें और मेहनत करने और आपके लिए नई नई वीडियो लाने का हौसला देती है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी ऑन करें